हेलो स्टूडेंट, अभी मैं आप लोगों के बीच हिंदी व्याकरण लेकर उपस्थित हूँ। हिंदी व्याकरण किसी क्लास का नहीं होता है, इसलिए आप लोग क्लास 4th से 9th तक के बच्चे इस वीडियो को देखेंगे। आज का टॉपिक है, शीर्षक है समास, कंपाउंड। तो आज हम लोग समास के बारे में पढ़ रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। समास का परिभाषा क्या देंगे? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से दो परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों को एक शब्द बनना समास कहलाता है। दो या दो से अधिक दो परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों को एक शब्द बनना ही समास कहलाता है। जैसे देखिए, डाक घर, दोनों को जोड़ दीजिए, बन जाएगा डाक घर। घोड़ा गाड़ी, एक साथ बोल दीजिए, घोड़ा गाड़ी। त्रिदेव, तो ये त्रिदेव हो गया। तो यहाँ पर जो डाकघर, घोड़ा गाड़ी या त्रिदेव जो शब्द बने हैं, या दो से अधिक शब्दों के मेल से यहाँ पर बने हैं। अतः दो या दो से अधिक संबंध शब्दों को पास लाकर एक शब्द बनाना ही समास कहलाता है। अब है कि सामासिक पद या सामासिक शब्द। तो समास के उपरांत जो एक शब्द बनता है, समास के उपरांत जो एक शब्द बनता है उसे समस्त पद या सामासिक पद शब्द कहते हैं। समस्त पद के पहले शब्द को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। अर्थात पहले पद को पूर्व पद और बाद वाले पद को उत्तर पद। पूर्व माने पहले और बाद मतलब उत्तर मतलब बाद। समस्त पद के पास पास जुड़े हुए शब्दों के बीच का संबंध बताने की विधि समास विग्रह कहलाती है। समस्त पद के पास पास जुड़े हुए शब्दों के बीच संबंध बताने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। जैसे समास विग्रह में सुनिए, तो ये है आपका राजपूत, राजा, पूर्व पद हो गया राजा, उत्तर पद हो गया पूत। अर्थात समास विग्रह करेंगे राजा का पुत्र। मुरलीधर, पूर्व पद मुरली, उत्तर पद धर हुआ, इसका विग्रह करेंगे मुरली धारण करता है जो। दिन रात, पूर्व पद में हो गया दिन, उत्तर पद में रात, अर्थात इसका विग्रह होगा दिन और रात। उसी प्रकार कमल नयन, पूर्व पद कमल, उत्तर पद नयन, और समास विग्रह हो गया कमल के समान नयन। अगला है बच्चों त्रिगुण। त्रि पूर्व पद हो गया, गुण हो गया उत्तर पद, अर्थात इसमें हो जाएगा इसका विग्रह हो जाएगा तीन गुणों का समूह। यथा शक्ति, पूर्व पद हो गया आपको यथा, उत्तर पद शक्ति, समास विग्रह करेंगे शक्ति के अनुसार। तो समास के भेद पर अब हम लोग चलते हैं। तो अपने भिन्न भिन्न अर्थों के आधार पर समास के निम्नलिखित भेद हैं। अर्थ इसमें बताया जा रहा है आपको अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अर्थात समास के 6 भेद बताए जा रहे हैं। तो उसमें से हम लोग पहला भेद पढ़ते हैं अभी, अव्यय भाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो, अर्थात जिस समास का पहला पद अव्यय हो और प्रथम पद की ही प्रधानता होती हो, प्रधान होता हो, उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। यह समास अव्ययी होता है, अर्थात लिंग वचन या कारक की दृष्टि से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें क्रिया विशेषण चिन्ह भी नहीं होता है। जैसे आमरण, आज और मरण विग्रह पद हो गया, अर्थात मरण तक। प्रतिदिन, प्रति जोड़ दिन विग्रह पद हो गया और इसका अर्थ हो गया प्रत्येक दिन। तो या हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ,
तो ये इसका विग्रह हम इस तरह से करते हैं, जैसे ये भरसक, भर जोर शक, अर्थात इसका हो जाएगा पूरी शक्ति से, नहीं, यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। दूसरा है बच्चों आपका तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, और मनी अर्थात उत्तर पद का मतलब हुआ बाद वाला पद आपका प्रधान होता है, और पूर्व पद संज्ञा या विशेषण होता है, किंतु उत्तर पद सदैव संज्ञा होता है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जिस समास में पहले पद यानी पहला शब्द जो है के साथ द्वितीय से लेकर सप्तमी तक कोई विभक्ति चिन्ह लगा करके उसका विग्रह तैयार किया जाता है। विभक्ति लुप्त होती है, लेकिन जब विग्रह करते हैं तो उसमें उसका विभक्ति चिन्ह आ जाता है, तो वो आपको तत्पुरुष समास कहलाता है। अब हम लोग उसको कारक के विभक्ति, चूँकि कारक का विभक्ति चिन्ह लग जाता है तो हम लोग उसको विग्रह के अनुसार में जो कारक के चिन्ह के अनुसार उसका विग्रह होता है तो उस अनुसार भी बोलते हैं कि यह जो है आपको द्वितीय तत्पुरुष है, या तृतीय है, या चतुर्थी है, या फिर नाम से भी पुकारते हैं कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, इस प्रकार से। तो अब हम लोग इसका कुछ समस्त पद, विग्रह और वह कौन सा तत्पुरुष है उसके बारे में पढ़ें। जैसे यश प्राप्त, इसका विग्रह हो गया आपको यश को प्राप्त। तो को जो है बच्चों वो आपको कारक का चिन्ह है, कर्म कारक का, इसलिए इस तत्पुरुष समास को कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष समास कहेंगे। ग्राम गत, तो ग्राम को गया हुआ, यह भी आपका कर्म तत्पुरुष ही हो जाता है, चूँकि कर्म कारक का ही चिन्ह लग रहा है। जैसे काम चोर, अर्थात काम से चोर, तो से जो है आपका करण कारक का चिन्ह है, इसलिए ये हो गया करण तत्पुरुष। जैसे गौशाला, अर्थात गौ गाय के लिए, शाला घर, तो ये भी के लिए जो है आपका संप्रदान कारक का है, विभक्ति चिन्ह है, इसलिए इसको हम लोग संप्रदान तत्पुरुष या फिर चतुर्थी तत्पुरुष कहेंगे। जैसे धनहीन, अगला है तो धन से हीन, यहाँ पर जो से है वो जुदाई अलगाव व्यक्त करता है, अर्थात ये आपादान कारक का विभक्ति चिन्ह हो गया, इसलिए इसको हम लोग आपादान तत्पुरुष या फिर पंचमी तत्पुरुष कहेंगे। आगे है गुरु सेवा, अर्थात गुरु की सेवा, तो यहाँ जो है संबंध तत्पुरुष है, संबंध कारक का चिन्ह है, इसलिए हम लोग इसको संबंध तत्पुरुष या फिर षष्ठी तत्पुरुष कहेंगे। अगला है सिर दर्द, सिर में दर्द, में जो है आपको अधिकरण कारक का चिन्ह है, इसलिए इसको अधिकरण तत्पुरुष या फिर सप्तमी तत्पुरुष कहेंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों अभी हम लोग जो है ये तत्पुरुष समास पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर्मधारय समास से पढ़ेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू रहें, क्लास करते रहें, देखते रहें। जब भी समय मिले आप लोग ज़रूर घंटा 2 घंटा जो है अपने ग्रुप को खोल करके चेक कीजिए, पढ़िए, जहाँ जो परेशानी है वह भी लिखिए। धन्यवाद, थैंक यू।